आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिप्ला की, जो कि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है दवाई बनाने वाली। इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 2 लाख रुपए से, लेकिन आज ये इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि इसका 86 से भी ज़्यादा देशों में बिजनेस है। तो जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। बात है 1920 की, जब हामिद के पिता यानी कि जो इसके फाउंडर हैं उनके पिता चाहते थे कि वो एक वकील बने, लेकिन हमीद का मन इसमें नहीं लगता था। उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था। पिता की बात मानकर हामिद मैट्रिक पास करने के बाद वकालत की पढ़ाई करने के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए, लेकिन वो पहुंचे जर्मनी उस टाइम पे केमिस्ट्री साइंस में सबसे आगे था। और जब वो भारत आए तो उन्होंने देखा कि ब्रिटेन भारत में मेडिसिन मैन्युफैक्चरों को बढ़ाने के लिए अपने देश की बनी दवाएं भारत भेज रहा था। हामिद जो कि महात्मा गांधी के करीबी थे, तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ विदेशी चीज़ों के बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा, हमें इन दवाओं का बहिष्कार भी करना होगा और अपने देश में दवाओं को मैन्युफैक्चर करना होगा। हमें अपने देश में मैन्युफैक्चर को बढ़ाना होगा और रसायन में, विज्ञान में आगे बढ़ना होगा। इसके बाद उन्होंने 1935 में अपनी कंपनी शुरू की, जिसका नाम था केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज कंपनी बनने के बाद 1937 में दवा का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी मार्केटिंग की, क्योंकि लोगों को और डॉक्टरों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था इनकी दवाओं पर। इस वजह से सिप्ला अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रही थी और कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। कंपनी की सिर्फ एक आध मेडिसिन ही थी जो ठीक ठाक चल रही थी, बाकी सभी नहीं बिक पा रही थी। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तब बाहर से आने वाली दवाओं के भारत आने में परेशानी हो रही थी। इसके मजबूरन जब बाहर से दवा नहीं आ पा रही थी, तो डॉक्टरों और अस्पतालों को मजबूर होना पड़ा कि वो इंडिया में बनी हुई दवाएं लें। इसके बाद सिप्ला का बिजनेस चलने लगा और सभी का कंपनी पे धीरे धीरे भरोसा बढ़ने लगा। 81 में एड्स जो कि एक लाइलाज बीमारी शुरू हुई, इसका इलाज किसी के पास नहीं था और 2000 तक इससे अफ्रीका में कई लोगों की मौत हुई, क्योंकि ये रोग सबसे ज़्यादा अफ्रीका में फैला था। लेकिन अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने इस बीमारी पे काबू पाने के लिए दवाई डेवलप कर ली थी और वहाँ की कंपनियाँ इससे मोटा मुनाफा कमा रही थी। इनकी ज़्यादा कीमत होने की वजह से अफ्रीका जैसे गरीब देश को नहीं खरीद पा रहे थे। इसलिए HIV के लिए 2000 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें एक भारतीय शामिल थे जिसका नाम था यूसुफ हमीद, जो कि ख्वाजा हमीद के बेटे थे। उनको इस कॉन्फ्रेंस में 3 मिनट दिए जाते हैं बोलने के लिए और वो 3 वादे करते हैं। उनके 3 वादे ये थे कि वो सिर्फ 36,500 में ही एड्स की दवा मुहैया कराएंगे। दूसरे कि वो गरीब देशों के साथ जो कि इसको नहीं बना सकते, उनके साथ इसकी तकनीक साझा करेंगे। तीसरा वादा ये था कि वो माँ से बच्चे में फैलने वाली बीमारी के लिए मुफ्त में दवा देंगे। और इस ऐलान के बाद वो यूरोप और अमेरिका की बड़ी कंपनियों के बीच हलबली मच गई, क्योंकि वो इससे मोटा मुनाफा कमा रही थी, लेकिन इसकी तकनीक साझा होने की वजह से अब वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। इस तरीके से छोटे लेवल से स्टार्ट हो गया, आज ये इतनी बड़ी कंपनी बनी।